पहली पर्ची में सबसे पहले सफेद शर्ट वाले, आइए माइक लीजिए और पास में रख के आइए। हाँ, इससे टच नहीं करना बेटा, ऐसे बैठो थोड़ा सा, हल्का सा और पास में आओ, हमें झुकना ना पड़े। हाँ बोलिए, क्या बात। गुरुजी मेरे 3 प्रश्न हैं। एक तो कर्जा बहुत है, सरकारी नौकरी लग जाए, स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब है। हरेंद्र कुमार। आपने किसी को बताया क्या? नहीं गुरुजी। हमने लिखा नाम हरेंद्र कुमार है, सरकारी जॉब नहीं लगेगी आपकी, लेकिन ऋण मुक्त होगा 25 मई 2026 तक 50% चुकता होगा, 2027 तक पूर्ण कर्ज खत्म होगा। आशीर्वाद है। लेकिन आप पूछना चाहते थे या टेस्ट करना चाहते थे? पूछना ही चाहते थे कि या टेस्ट करना चाहते थे? नहीं नहीं गुरुजी। हरेंद्र कुमार जी आप कहां से हैं? अरनोट आगरा से। जाओ, कर्ज चुकता होगा, ठीक है ना? जी गुरुजी। ऋण नहीं रहेगा, स्वास्थ्य खराब रहता है गुरुजी मेरा। जाओ, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आशीर्वाद है। और सबसे जो तीसरी लाइन है, सबसे छोटी वाली, तीसरे नंबर में, जी गुरुजी। जॉब नहीं लगेगी। जी, प्राइवेट जॉब मिल जाए गुरुजी। प्राइवेट तो योग है, हमने खुद ही लिखा, उसमें लास्ट में देख लेना एक बार, 3 शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखा है। ये मंत्र 108वां करना है, ठीक है ना? करोगे तो लाभ मिल जाएगा, नहीं करोगे तो ना, तो करना। ठीक है बेटा? जी गुरु। आशीर्वाद। जाइए। इसके बाद आप भैया काली शर्ट, देखिए जी, पास में आइए। कहां से आए? गुरुजी मैं दिल्ली से आया हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी एक तो मुझे पंडोका सरकार का आशीर्वाद, काय के लिए कृपा चाहिए, और दूसरी कृपा काय के लिए चाहिए? चोरी के लिए, डकैती के लिए, कि दरबार के लिए? इसके लिए नहीं, तो ऐसे कृपा बनी रहे, आशीर्वाद। अच्छा, पंडो से मांगे आपने, तो हमारी तो मांगी नहीं थी, सॉरी। हाथीवार महाराज का और पंडोका तो वहां तो जाना पड़ेगा, बड़ा जाना पड़ेगा और पंडो से प्रणाम करना पड़ेगा। जी गुरुजी। जी, और कोई बात? दूसरा गुरुजी, मेरा पैसा फंस गया है, जमीन लिया तो उसके लिए हमने लिखा है पैसा फंसा प्राप्त होगा, श्री हाथी महाराज की कृपा प्राप्त होगी, आज दिनांक से ही मनोरथ सिद्ध होगा। आशीर्वाद है। यदि आप करते हैं तो हमारी गारंटी मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा और कृपा प्राप्त होगी। आशीर्वाद है। क्या नाम है? विजय यादव। सामने क्या लिखा? बस इसको करिए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यूपी रायबरेली गुरुजी। गुरुजी वो छोटे भाई का नौकरी, सरकारी नौकरी के लिए हो जाएगा। ये उपाय करिए, करोगे तो लाभ मिलेगा, नहीं करोगे तो ना, तुम्हारा काम है। यस गुरुजी। भैया पहली हेडिंग जरूर देखा करो, जहां से हम पहला प्रारंभ करते हैं, जहां हम पढ़ते हैं अंक करके, वो तो देखना ही है, लेकिन साथ साथ पहली हेडिंग भी देखना है। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। चलो थोड़ा आशीर्वाद। माइक नीचे रखिए, उतर जाइए। और इसके बाद नंबर है आपका, खड़े हुए वहां से। हाँ हो गया, बैठ जाओ, पास में आइए, माइक उठाइए। कहां से आए हो? मैं राजस्थान भरतपुर से आया हूँ गुरुजी। क्या नाम है आपका? राजेंद्र। राजेंद्र भाई, सुनाए क्या बात है? सर मेरा दिमाग भी चक्कर आते हैं बार बार में। नाम राजेंद्र कुमार है, दिमाग पागल टाइप होता है, चक्कर ज्यादा आ रहे हैं, लाभ होगा, आशीर्वाद है। घर वाली इसी क्षण से लाभ,
आशीर्वाद। जब से शादी करी है घर वाली ने, जब से परेशान होता जा रहा हूँ। पत्नी से? हाँ, 6 तक मुकदमा चला दिया उसने। किसने? 3 तो दहेज के केस चला दिए। पत्नी ने? हाँ, पत्नी ने। बड़े भाग्यशाली हैं आप। अब 5-6 तो अभी चल रहे हैं बाबा। आप मानसिक डिप्रेशन में हैं, ये तो आ गया इसमें। हाँ जी, ठीक है ना। पूरा घर परेशान रहता है। जाओ, घर में शांति होगी, ठीक है ना। हाँ जी। और जो प्रेत बाधा है वो लाभ हो जाएगी। पांडु का दाम 5 मौसा करो। पत्नी तो प्रेत बाधा के रूप में नहीं आ रही है, हाँ जी, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं आशीर्वाद। ठीक है राजन जी, ठीक है। खूब लाभ होगा, आर्थिक आशीर्वाद है। हाँ जी। खड़े हो जाइए। इसके बाद नंबर है आपका दादाजी, जल्दी आइए। कहां से आए हैं? नागौर से। क्या नाम है? राम रतन। राम रतन। राम रतन जी, बताएं क्या बात है? ये तो मुंह में कैंसर है। क्या लिखा है ये? नाम राम रतन, गंभीर कैंसर रोग है, पंडोकर धाम 5 मौसा करें, आशीर्वाद है। माइक नीचे रखिए, माइक नीचे रखो। पीछे किसको और किस रखिए। इसको करिए जी। इसको करिए, आशीर्वाद है ना। और इलाज लेना है डॉक्टरी, और इसके बाद आपको यहाँ की भभूति भी लेना है, ठीक है। और जाओ, हमारी गारंटी है चकाचक हो जाए। गुरुवार की भभूति लो और 11 गुरुवार तक लो, आशीर्वाद है। नहीं, वहां से नहीं मिलेगी, अभी वो बच्चा है नहीं का, अगले गुरुवार को मिल पाएगी, बाहर है। खड़े हो जाइए, चलो आइए। पास में आए। कहां से आए? गोंदिया महाराष्ट्र। क्या नाम है? रवि यादव। मम्मी का 3/18 को एक्सीडेंट हुआ था, क्लेम चल रहा था, तो वकील ने हमको ये लिखा है, गाड़ी का बीमा का पैसा प्राप्त होगा, माँ का, ठीक है। हनुमान जी कृपा करेंगे, मनोरथ सिद्ध होगा, आशीर्वाद है सर। लेकिन वो तो LIC होगा। LIC ने उन्होंने केस बंद कर दिया। वकील साहब बोल रहे कि अभी आप हार गए हो, नहीं हो सकता। हुआ क्या था? मतलब मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी से। क्या नाम था उनका? भागवती यादव। तो हमने क्या लिखा? और जिला सिवनी में। तो बोलते हाई कोर्ट से भी हरा दिए उन लोग, हमको बताए भी नहीं वकील साहब ने। तो उसके लिए जान करना कि क्या हो सकता करके। अभी आपका कुछ भी नहीं हो सकता बोलते, हमको टलाते गए वो लोग। 6 साल 7 साल तक टला दिए। आप उसको कोर्ट में जाइए वापस, क्योंकि ये आपके साथ धोखा है। कोर्ट में गए सर, तो उन्होंने बोले कि यहाँ से नहीं हो पाएगा, मतलब हाई कोर्ट से भी हरा दिए उन लोगों ने। क्यों? कारण क्या बताया उनने हमको बताया भी नहीं। हम जाते तो बोलते थे फोन करेंगे। हम नाबालिग में थे ना, 4 भाई हैं हम लोग। तो अब जो भी है आप पुनः केस करिए, ठीक है ना। और हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। ये उपाय करिए, आशीर्वाद। इसके लिए सर कहाँ पे जाना पड़ेगा फिर? हम गए कोर्ट में गए तो नहीं हो सकता बोले। ये कोर्ट का काम है, ये हमारा काम नहीं है। माइक रखिए, नीचे नीचे उतरिए। कोई बाधा हो तो हम ठीक करें। अब जाको भाई, कानून की चीज कानून से मिलिए। हमने रास्ता बता दी, इससे काम हो जाएगा, लेकिन पुनः जाना होगा, उसमें लिखा है। आप भैया पास में आइए। कहाँ रहे हो भैया? हेलो, कहाँ रहे हो? चलो, हो गए। पीछे पहुंचो। चलिए, एंजॉय करो आराम से बाहर। पास में बोले, क्या बात है? गुरुजी, मैं यूपी एटा से हूँ। ये रखो अपनी पंचायत, अपनी बात बोलिए। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। जाति? यादव। हाँ, बोले। सर, मेरी पत्नी मतलब परेशान रहती है और मेरी माँ ज्यादा परेशान रहती है। मनीषा। आपने किसी को बताया तो नहीं है? मनीषा देवी में प्रेत बाधा है, जिन्न और जिन्नात का चक्कर है। इसमें 41 आत्माओं का डाला है। 6 महीने में खत्म होगी, आशीर्वाद है। और सर 6 महीने यहाँ रुकना पड़ेगा। सर, मेरा और भी प्रश्न है। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। रखो माइक अपने पास। माइक नीचे रखो, माइक नीचे रखो।
पूरा पत्नी का नाम क्या है? पत्नी का पूरा नाम क्या है? जाति बोलो ना। यादव। साथ डिस्टर्ब मत करिए, समझाई ना आपको? मायके का है? और कौन करेगा? हम, तुम करोगे? हम करेंगे क्या? तो इसका जरूरी नहीं होता। पहले मैंने 41 आता हूं तो नहीं बोली होंगी तो फिर वो तो हमने कहा अभी पहले सुनो मेरी बात, डिस्टर्ब मत करिए। मैंने अभी ये कहा कि जब पर्चा बनता है उसके एक अलग अलग स्थितियां होती हैं, उसमें जब गहराई से घुसेंगे तो और आएगा। ठीक है ना? चलो ये उपाय करो। हनुमान जी पे आस्था रखो और यहां का रुकना पड़ेगा, तभी लाभ होगा। आशीर्वाद। खड़े हो, खड़े होइए, आइए। हमारे पास कोई परथन लगाने का कोई काम नहीं है, ना मैं आरती लेके खड़ा होता हूं किसी चेला चेली को, ना समझ आए रखो। ठीक है? हमारा वो काम नहीं है कि मैं तुम्हारी आरती करूं। मैं एक ऐसा गुरु हूं दुनिया का कि मैं ना किसी की चाटुकरता करता हूं ना पसंद करता हूं। पास में आइए, बोले क्या बात है? जी गुरुजी, घर में प्रेत बांधा है, दोनों भाई का एक्सीडेंट हो गया है। क्या नाम है आपका? मम्मी का दौड़ा आता है। क्या नाम है आपका? पंकज। आपने किसी को बताया? नहीं सर। नाम पंकज है, घर में 26 का चक्कर है, फिट आता है। हाँ। फिट आता है। हाँ। फिट माने दौड़ा आता है। लाभ होगा, पूर्ण रूप से आशीर्वाद है। जब से शादी हुई तब से दिक्कत हो रही ज्यादा। पंकज जी मेरी बात सुन रहे हो ना? जी सर। कब से आ रहा है आपको दौड़ा? ये नहीं, मम्मी को आता है, हमें नहीं आता है। क्या नाम उनका? मंजू। भाई का नाम क्या है? अंकित। घर में और क्या दिक्कत है? बस यही दिक्कत है। मम्मी मंजू कहाँ है? हम बैठे हैं। माँ नाम है? माँ का नाम है मंजू? हाँ, नहीं संजू, 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 सॉरी। हाँ संजू। हाँ हाँ। हाँ बुला दे। बुला लो। मम्मी। है? रन दो वहीं पे। आ रही। नहीं ठीक, रन दो। बस एक मिनट। नहीं लाभ हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक। हो जाएगा। लीजिए, ये मंत्र 108वां करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आबंधन करना है। मंत्र गुप्त है, वहां पढ़वा लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। हो गया हो गया हो गया। उतने टाइम आने में तो टाइम लगेगा उनको। चलो खड़े हो, आइए भैया। बैठ जाइए, यहाँ आइए और पास में आए। माइक उठाइए। कहाँ से आए? सांवलिया से, चित्तौड़गढ़ से। बहुत अच्छा किया। नाम क्या है? ओम प्रकाश व्यास। ओम प्रकाश जी, बताएं क्या विषय है? गुरुदेव, मेरे बच्चे का विवाह कब होना है? क्या नाम उसका? गौरव। आपने किसी को बताया तो नहीं? नहीं बताया। गौरव की शादी 25 मई 2027 में करना। 2026 का योग बनता है अक्टूबर में, करना नहीं तो तलाक होगा। 2026 में नहीं करना, नो 27 में करना। जी जी, हमने तो नाम लिखा है, इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता। इतना बड़ा बड़ा लिखते हैं कि आपको पढ़ने की पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लड़की का विवाह, क्या नाम उसका? कामिनी हिना। कामनी की शादी से हो जाएगी, लिखा है हमने। इसकी मन इच्छा से हो जाएगी। लव मैरिज। लव मैरिज समाज में करनी है शादी? हाँ हाँ, अरेंज मान लो। और बड़ी वाली बच्ची को सरकारी नौकरी। मैंने एक बात कही, आपने सुना? अरेंज। ये उपाय कर लीजिए। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आबंधन। ये मंत्र करना है 108 बार, पूरा दिशा में करना है, लाभ होगा, आशीर्वाद। बताएंगे वो। बड़ी वाली बच्ची की सरकारी नौकरी। अब भाई साहब ऐसा करो, एक गठरिया बांध के ले आया करो। ठीक है? सभी नहीं बताया जा सकते, जितना लिखा उतना लिखा है। खड़े हो। जो तुमने नहीं पूछा था वो भी हमने लिखा है। खड़े हो जाइए। और इसके बाद आगे से तीसरा, आगे से
5वां, हाँ वो सही वो सही है। आगे से ये कहां रहे? अब दोनों लोग आ जाइए, दोनों लोग आइए ना, निकल के पर्ची लेते जाइए उनकी। और पहली लाइन में से फिर 5वां, वो दादाजी होंगे पीछे, दादाजी होंगे ये हाँ। फिर उसके बाद आगे से 7वां, वो जो पीछे मुफलर बांधे उनके पीछे वाले, हाँ ये वाले, हाँ आइए आने दो। ये कहां के बैठ गए? क्यों बैठ गए वहां पे? चलो आइए जल्दी आइए। ये 4, आगे से दूसरी लाइन, आगे से तीसरा माता जी, आगे से 7वां, तीसरी लाइन, आगे से दूसरा, आगे से 7वां, आगे से 5वां, सिंदूरी जो सिंदूर डाले हुए ये, हाँ। और इसी लाइन में सबसे पीछे से 3 लगातार, इसी में बैठी रहो, कहां खड़े हो रहे हो? डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? जल्दी आइए भैया, जल्दी आइए, डिस्टर्ब ना करें। महिलाएं यहां पे आ जाएं, माताएं यहां आ जाएं। हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे तीर्थ हैं। मां रतनगढ़ वाली माता, डॉक्टर दंदरुआ सरकार, कांक्षी सरकार, परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवान जी महाराज, बरहा श्री पंडोखर धाम, इन जगह जाने से मां पीताम्बरा पीठ, माता पीताम्बरा का दर्शन किया और पंडोखर धाम का नहीं किया तो कुछ नहीं किया, और पंडोखर धाम आए और पीताम्बरा धाम नहीं गए तो कुछ भी नहीं किया। झांसी उतरे, ओरछा नहीं गए तो भी आपकी यात्रा ही गड़बड़ है, क्योंकि ओरछा गए और पंडोखर धाम नहीं आए तो भी यात्रा आपकी फीकी है। मां रतनगढ़ दर्शन करने गए और पंडोखर धाम नहीं आए तो भी आपकी यात्रा फीकी है, और पंडोखर धाम आए रतनगढ़ माता नहीं गए तो भी आपकी यात्रा फीकी है। इसलिए आप जब भी आए तो समय लेके जरूर आया करें। झांसी के पास ओरछा मिनी अयोध्या है, दतिया मां पीताम्बरा पीठ है, पंडोखर धाम पीठ है। रतनगढ़ वाली माता, कांक्षी सरकार, परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज, आए आप लोग तो समय जरूर लेके आवे, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोग्राम बना के आते हैं, उनके लिए ये बात बोल रहा हूं। बाकी जो संकट में है तो तब भी कहूंगा कि यहां आए हैं तो यहां के आसपास के तीर्थों का जरूर दर्शन करना चाहिए। जय श्री राम, जय पंडोखर। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए। इसके बाद एक पीछे बिटिया बैठी है, रिया नाम से संबंध रखती है। फिर एक भाई बैठे हैं जिसका नाम संतोष है, संतोष जी तौलिए डाले होंगे गले में, दिख रहे हैं? हाँ वो आइए, आइए।
फिर इसके बाद कोई किसी का नाम, हेमा नाम की कोई बिटिया है, हेमा या हिना, हेमा या हिना नाम की कोई, आ जाइए, बहुत बढ़िया। ये लाल सॉल वाली है हिना जी, हेलो, जय श्री राम। और इसके बाद पहले इन लोगों को देखते हैं, फिर उसके बाद आगे के दरबार में चलते हैं। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। सबसे पहला पर्चा आप जी, पर्ची जमा कर ली लोगे, पास में आइए, पास में आइए, और पास में आइए, माइक उठाइए, बोलिए क्या बात। गुरुदेव पहले नाम बताइए। कन्हैयालाल सोनी, कन्हैयालाल सोनी, कन्हैया राव सोनी जी, मेड़ता सिटी। अच्छा, कोई बात नहीं, बोलिए कन्हैया जी। पार्षद का चुनाव लड़ना है, और आपने बताया तो नहीं किसी को? नहीं। सुनिए, पार्षद का चुनाव पक्ष में होगा 88%। कन्हैया लाल जी, इसमें लाल आ गया, सॉरी, कन्हैया राव नहीं है, कन्हैया लाल जी। लाल नाम है सर, है? लाल नाम है कन्हैयालाल। बोली पंडोखर सरकार की। आपने कन्हैया राव बोला था, लाल बोला था, गला मतलब। अच्छा, पानी नहीं चाहिए। हनुमान जी कृपा से सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है, और पार्षद आप होंगे, आशीर्वाद है। छोटे वाले बच्चे की सगाई हनुमान जी कृपा करेंगे, लिखा नहीं है। चलो, लेकिन कन्हैया जी, अभी चुनाव आ रहे हैं। भैया बंद मत करिए, बंद मत करिए, बंद मत करिए। चुनाव आप 88% चुनाव जीतेंगे, विजयी योग है आपका, बस लड़ना है तब। लड़ना तो यही है। जीत होगी, इसके लिए एक अनुष्ठान होगा, और चुनाव पेटी में पड़ने के पश्चात वरना एक बार और पूछ लीजिएगा। ठीक। और 2042 तक आपका विधानसभा का भी योग बनता है, ये नोट करके रखिएगा। जय। ठीक है ना? हनुमान जी कृपा करेंगे, उपाय करना है, गारंटी हमारी, आशीर्वाद है। जाइए। इसके बाद आपका नंबर, पास में आइए। हाँ गुरुजी, पास में आइए। हाँ, बोलिए क्या बात है। बच्चे डरते हैं गुरुजी रात को। कौन डरता है? बड़ा बड़ा नाम बोलो। दिलीप, टिकू नाम है घर से, है? यूं घर में टिकू कहते हैं, उसका नाम दिलीप है, दिलीप हाँ। सिंह। आपने किसी को बताया तो नहीं? दिलीप पर प्रेत बाधा है, डर महसूस करता है, चौकी रखी गई है, काली की चौकी है, शमशानी तंत्र है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। जब आपको बुलाया नहीं गया था तभी लिख के रख दिए गए पर्ची। आपने पहले तो नहीं मिले हमसे? नहीं गुरुजी। नहीं, लोग सोच रहे होंगे कि आप नहीं, मैं तो YouTube देख के गुरुजी आया। काम धंधा भी गुरुजी सही नहीं चल रहा है। शमशानी तंत्र है ये। रास्ता दिखाओ गुरुजी, आपके चरण में है। आपको यहाँ पे ये क्रिया होगी, हाँ गुरु, ये आपको करना होगा, करेंगे गुरुजी। ठीक है ना? जी। और ये 4 से 5 दिन की मन चिकित्सा होगी। जी गुरुजी। ठीक है ना? हाँ गुरुजी। इसको करिए, आशीर्वाद। पंडोकर सरकार की। दिलीप कहाँ है इस समय? क्योंकि इस खाटू समय श्याम जी मैं वही कह रहा था। चलिए जाइए, आशीर्वाद। इसके बाद नंबर है
आपका बोलिए। श्री पंडोकर सरकार की। पास में आइए, टच मत करिए बेटा से, माइक उठाइए। हाँ बताएं क्या बात है। मेरे पति का बहुत तबीयत खराब रहता पति का नाम? गोविंद कुमार। आपने किसी को बताया तो नहीं? नहीं। गोविंद पर प्रेत बाधा है, खब्बीस का चक्कर है, लाभ होगा। पंडोकर धाम 5 वर्ष करें, आशीर्वाद है। उनको लेके आए, कहाँ है वो? गोविंद कुमार जी खड़े हो जाएं, खड़े करो उनको, बोलिए क्या हो गया उनको? डॉक्टर ने क्या बताया? क्या बताया बेटा? क्यों? दिमाग पर असर रहता है ना। जाओ, आप गलत विचार नहीं आएंगे। और आपके ऊपर भारी चक्कर है, डाला है मेरे ऊपर भी। दोनों पैर, ठीक है ना? अभी आपका नंबर आया था, नंबर आया अभी आपका। पहले यहां कोई पंच अखाड़े में कोई सवारी, आज जाना, ठीक है ना? कि नहीं खिलवाना? चलो कोई बात नहीं, बैठ जाना, तभी खड़े हो जाए। बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, जाओ। लेकिन इसमें 3 दिन की मंच चिकित्सा ले लेना, लिखा नहीं हमने, वहां सोनूमाज से मिलके 3 दिन की मंच चिकित्सा ले लीजिए, जाइए। इसके बाद नंबर है आपका आप तो पहले मिल चुकी हैं 2 बार। अरे ये मिल चुकी, देखो पर्चा, ये देखो, ये मिल चुकी हैं। तुम कैसे बोल सकते हो नहीं मिले? ऐसा है, जब हम बोल रहे हैं तो कुछ तो होता है ना। ना ना, मेरी बात सुनो, डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, लाभ हो जाएगा। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करिए, ठीक है? तुम क्या पर्ची ले रहे हो जी? पर्ची हाथ में आ रही हो। पास में आइए, पास में आइए, पास में आओ। पर्ची तो सभी से लेना है ना। माइक उठाइए और पास में आए। अरे यहां आ जाइए, वहीं मत मटकिए। मैंने गुरुजी, बोलिए क्या बात है? बहुत परेशानी है, मेरे सिर पर कुछ सवारी आती है और मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही। ये लिखा पढ़िए, बच्चों के विवाह शुभ होंगे, घर में प्रेत बाधा है, चौकी रखी गई है, विषय पूर्वत है। विषय, अरे पहले सुन तो लो, या पढ़ लो या नहीं, नीचे उतरो यहां से। पंचायत करो जबरदस्ती के। हमारी सुनने आई कि तुम अपनी सुनाने आई हो? माइक नीचे रखो। ये उपाय करिए, ये उपाय करेंगे जो हमने आपने पूछा नहीं है, वो भी हमने इसमें लिख रखा है, मिला लीजिएगा। ना मिले तो हमसे कहना, ठीक है? ये उपाय 108वां करना है। हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है। खड़े होइए। नंबर है पीछे, जल्दी आओ बहन, जल्दी आओ। यहां बैठ जाइए बेटा, थोड़ा यहां पास में बैठना है। ये मुझे बार बार बोलना पड़ता है आप लोगों से, सुनाई देना चाहिए सबको। हाँ बोलिए। जय श्री राम। हाँ जय श्री राम बेटा, बताओ बहन। हमारे घर परिवार में दिक्कत रहती है। क्या दिक्कत होती है? पति का तबीयत इसको बाहर निकालो, रहता है। चाहे वो डिस्टर्ब हो चाहे कोई भी, उसको बाहर निकालो। ऐसे व्यक्ति को खड़े मत करो, तत्काल हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया करें ऐसे लोगों को। पति को बुलाना चाहती हूँ गुरुजी। बस बैठ गया तो बैठ जान दो।
पति को बुलाना चाहती हूँ। क्या ये कोई रंगमंच है सो या बुलाना चाहते हैं? नहीं, अपनी समस्या नहीं। बोलिए, माइक सुन रहे हैं वो ऐसे तो कान दिए भगवान ने उनको, सुन रहे हैं। दिक्कत रहती है और फिर जो काम करते हैं पैसा भी नहीं मिलता है और घर भी नहीं बनना है, बच्चे की आंख में भी दिक्कत है। पति का नाम क्या है? अवधेश। आपने किसी को बताया तो नहीं? नहीं। अवधेश कुमार का धंधा पानी सेट होगा, आर्थिक उन्नति होगी, विषय पूर्वत है, पहले भी मिल चुके हैं, अर्जी लग चुकी है, स्वीकार हो गई है, साथ ही आज दिनांक से ही धन की बरकत होगी, आशीर्वाद है। कि मैं पहली बार आई हूँ गुरुजी। तो पहले प्रार्थना तो की होगी आपने? हाँ, प्रार्थना की हाँ, हूँ। तो बस स्वीकार हो गई है। लेकिन हमारी भी तबीयत नहीं ठीक रहती है, सीने में दर्द रहता है, पैर में भी। तो सब पूरे घर का ठेका ले लिया हमने? नहीं। तो प्रेतवादा घर में, इसलिए हमने चौथी लाइन से लिखना प्रारंभ किया था। बुलाओ उनको, पति को आवाज दीजिए ऐसे। आ जाइए। कौन? क्या नाम उनका? अवधेश। जाति बोलो ना। चौधरी। चोरी? चौधरी। अच्छा। इसको कंट्रोल कर लीजिए तब तक। इसको लिए आपको एक क्रिया करनी है, बढ़ा जाना है। ये आप उपाय कर लीजिएगा, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। आप करती है बहन तो गारंटी हमारी है, नहीं करोगी तुम जानो तुम्हारा काम, ठीक है, और समस्त कार्य पूर्ण होंगे, आशीर्वाद है। इसलिए मैंने आपको दूसरे नंबर के प्रश्न से सुनाना प्रारंभ किया था। पहला प्रश्न इसलिए नहीं सुनाया था क्योंकि आपने बोला नहीं था, इसलिए हमने जो आपने बोला नहीं था वो हमने पहली लाइन में लिखा है, और जो आपने प्रश्न बोला था वहां से अपने दूसरी लाइन आपको पढ़ाया दूसरे क्रम में, मतलब पॉइंट नंबर 2। सो हनुमान जी के पास सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। भैया चक्कर है आपके ऊपर, ठीक है, पंडों का दाम 5 मुझसे करो, लाभ होगा, आशीर्वाद है। जो खड़े हुए पंच खड़े जाइए, लाइए पर्ची देना। इसके बाद नंबर है आपका पास में आए। बोलिए क्या बात है? गुरु जी, पिताजी को समस्या है, सफेद दाग हो गए उनको। क्या नाम पिताजी का? सुदामा प्रसाद। ये क्या लिखा है? सुदामा प्रसाद को सफेद दाग है, हाँ। अघोरी का चक्कर है, हाँ। गंगाराम और मनसाराम हाँ। नाम के 2 अघोर हैं, हाँ। और ऐसे अघोरी क्रिया है जिससे सफेद दाग हो रहे हैं, लाभ होगा, आशीर्वाद। नवंबर से सर, मेरे को भी नवंबर से 2 दाग हो गए हैं गुरु जी। किसको? मेरे को नवंबर के महीने से। आपको भी? हाँ, अभी हुए हैं। पिता का पूरा नाम क्या है? सुदामा प्रसाद बदकारिया। तो जाति हमने क्या गलत लिखा क्या? नहीं, सही लिखा है गुरु जी। बहन की शादी का योग्य नहीं बन पा। आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र बदकारिया। हमने इसलिए दोनों लाइन इस पर लिखी हैं, ठीक है ना? महाराज कैसे भी करे कष्ट से निवारण करो महाराज, बहुत परेशान है हम इससे महाराज। हाँ बेटा, बहुत कष्ट है गुरु जी जीवन में, जन्म लिया है तब से बहुत परेशान हूँ महाराज। हनुमान जी कृपा करेंगे, ये उपाय करो, और इसके लिए आपको 60 दिन यहाँ रुकना है, 60 दिन यहाँ रुकना है, और 14 दिन की मन चिकित्सा होगी। हाँ। लाभ होगा, आशीर्वाद है। पिताजी और हम दोनों रुकेंगे कि अकेले पिताजी? जिन जिन को जरूरत हो। अच्छा अच्छा। चले जाइए, खड़े हो। इसके बाद नंबर है आपका भैया, थोड़ा बच्चे को रुकवा दीजिए, है ना? बैठ जाओ, बाहर घुमा ले आओ बच्चे को, बाहर घुमा ले आओ, है ना? बाहर घुमा ले बेटा, पास में आए। बताएं कहां से आए हैं?
ऐसे 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 पकड़िए। बोरापुर से। जी बहन, क्या नाम है? गुड्डी। गुड्डी देवी, क्या पूछना चाहते हैं? मेरे पति के काम धाम नहीं चल रहा है, फिर पितरपक्ष में गोड़ टूट गया, कहीं भी जाते हैं उसको काम नहीं मिलता है। किसको? मेरे आदमी को। तुम्हारे आदमी को? आदमी का नाम बताओ। गणेश गुप्ता। पढ़िए। हम नहीं पढ़े हैं। गणेश गुप्ता का स्थायी रोजगार सेट, मनोकामना पूरी होगी, आशीर्वाद है। बाकी के स्वास्थ्य के बारे में हम अलग चीज है, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। इसके लिए घर में अपने पितृ देवता जरूर पूजें। आपके नाराज हैं, ठीक है बहन? ठीक है गुरुजी। ठीक है, इसको करिए, हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद। यदि आप करते हैं तो सब अच्छा होगा, नहीं करेंगे तो ना तुम्हारा काम, आशीर्वाद। चलिए, इसके बाद नंबर है आपका। फटाफट आइए। पास में आइए, माइक उठाइए और पास में आइए। जी, माइक से बोलिए, क्या समस्या है? माइक से बोलिए, माइक से। मेरी दो बेटियां हैं, बेटियां ठीक नहीं रहती हैं, मैं भी ठीक नहीं रहती हूँ, मेरे पति भी ठीक नहीं रहते। 2-4 लोग और घर में? 4 ही प्राणी है हम बस। नहीं, और मोहल्ला पड़ोस में कोई? वैसे तो कोई नहीं, 4 ही प्राणी, चारों बीमार चल रहे हैं चारों। पक्का? हाँ पक्का, झूठ नहीं। 100%? 100%। क्या लिखा हमने? मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ। ये कौन सा अक्षर है? सा। संपूर्ण परिवार निरोग होगा, जैसा प्रश्न ऐसा उत्तर। जैसे ही आपकी सुन के मैं चली आई। संपूर्ण परिवार निरोग होगा, घर में प्रेत बाधा है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। यही चाह रही हूँ गुरुजी, मेरे घर में बस हो गया, हो गया आपका उत्तर, सब हो गया, सब मिल गया इसमें। ये उपाय नियम से करो। घर में प्रेत बाधा है और जो चौकी है, और ये चौकी तभी खत्म होगी तब आप पंडों का दाम 5 माह से करेंगे। आप लोगों से कहा कि जब भी प्रश्न करो हमसे तो साफ करो, साफ उत्तर मिल जाएगा। आपने घुमा के बोल दिया तो हमने भी पहली हेडिंग क्या लिखी? संपूर्ण परिवार निरोग की कृपा चाहते हैं, निरोग होगा, आशीर्वाद है। घर में प्रेत बाधा है, लाभ होगा, आशीर्वाद। चलिए, आइए मुफलर। पास में आइए और पास में आए, माइक उठाइए। हाँ, कहां से आए? माइक से बोलिए, खुला है वो, यहां से बोलना है। उरई से आए थे। पहली बार आए? पहली बार आए। पहले कभी मिले हमसे? पहले नहीं मिले, नहीं है, वैसे हो गए आश्रम में। अच्छा, चले गए थे। अच्छा, क्या समस्या लेके आए? समस्या हमारी कोई काम नहीं बन रहा है, हमारी जो है लड़की की शादी नहीं कर पा रहा। बिटिया का नाम? प्रीति नाम है, प्रीति सप्ताह, ये आगे को लिखते हैं वैसे। हमने जो लिखा वो सुने, आपने तो मुझे बताया नहीं है। प्रीति सविता यानी सैन की शादी पश्चिम दिशा में होगी। बेटी आपकी मंगली है और ये आंशिक रूप से मंगल कुंडली में आएगा। कहाँ रहते हो आप? उरई में रहता हूँ। किस जगह रहते हो? उरई में जो है पटेल नगर मोहल्ले में रहता हूँ। मैं जानता हूँ,
आप भलाई मुझे भूल गए हो। हम मिले ही नहीं आपसे। हैं? हम कभी नहीं मिले आपसे। अच्छा। हाँ। मैं उरई में पटन नगर में ही में रहता हूँ, रहता था। रामकुमार गौतम जी को जानते हो? नहीं, हम नहीं जानते। मैं बाहर रहता था इसलिए जो है, क्योंकि वहाँ पे हमारे एक नन्हे याज्ञिक हैं, जानते हो? नहीं। अच्छा, हनुमान जी कृपा करेंगे। जाओ, पहले तो प्रीति की शादी हो जाएगी, आशीर्वाद। कब होगी सर? बस इसी साल। इसी साल कोई डेट है सर? हम कोई लड़के को अपहरण करके नहीं जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, हमारी देवी जी नहीं आ रही सर। पत्नी? पत्नी नहीं, देवी जी जो है माता गांव में और एक ही गांव पड़ता है हमारा। कौन सा? और एक ही गांव पड़ता है, जालौन में। हाँ हाँ। बस स्टैंड से कितनी दूर रहते हैं आप? यहाँ कौन बस स्टैंड से? पहुंच बस स्टैंड से करीबन आधा किलोमीटर दूर रहता हूँ, जहाँ जो है जजी है। मैं तो जानता हूँ। जजी आंखन वाले अस्पताल के पास ही में हमारा घर है। ठीक है। वो आपने कहीं दिखवाया पहले मुहूर्त? हमने कई जगह दिखवाए, तो जो है उसमें मंगल ही नहीं निकला था। ये कई जगह हम गए, उसमें जो है किसी ने कुछ बताया, किसी ने मतलब औरत जो है घर पे बताई कि जो है वो है घर में तंत्र बाधा है। हाँ, पारिवारिक बंधन है आपके यहाँ। हाँ। प्रीति की शादी शुभ होगी, ये हमारी गारंटी है, चिंता नहीं करना, ठीक है ना? और एक बार लेके आओ उसको और ये उपाय करो, आशीर्वाद। ये आपको करना है, गारंटी हमारी है, सब बंद हो जाएगी। ये 108वां करना है। अच्छा, आप जो प्रीति आपने थोड़ा हिचक गए आप प्रीति शब्द पे, क्योंकि वहां देवी लिखा था। तो देवी एक फ्लो में नाम है, लेकिन हमने वहां पीछे लिखा है कुमारी है। कुमारी मतलब प्रीति देवी तो हमने लिखा, लेकिन उसमें सुधारा गया है। मतलब पहले से ही हमने उसमें लिखा था प्रीति देवी कुमारी, कुमारी है, मतलब विवाह नहीं हुआ है। क्योंकि देवी शब्द हमारे यहाँ विवाहिता को बोलते हैं और कुमारी मतलब अविवाहित को बोलते हैं। वो माता की कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। ठीक है, चलिए पत्नी को लेके आइए। इसका नंबर आपका? पास में आइए, यहाँ पास में आइए, माइक उठाइए। दीदी सीधे भी देखिए सामने हनुमान जी तरफ। हाँ, कहाँ से आई हैं? मैं कटनी के त्योरी गांव से आई हूँ, कटनी जिला के त्योरी गांव से आई हूँ। क्या समस्या लेके आई बेटा? गुरुजी, मेरे 3 क्वेश्चन है। जी बोलिए। मेरा विवाह योग मतलब कब और किस नाम के लड़के से होगा? दूसरा, मेरे भाग्य में सरकारी नौकरी है या नहीं? और तीसरा है कि मुझे बचपन से ही एक चीज़ दिखती थी कि कुछ नागिन या नाग है जो मुझे पैर में डसते हैं, लेकिन कभी उनका विष नहीं लगता। नाग दिखती थी। हाँ, और सन 2025 10 जनवरी से मुझे अब तक दिखते ही रहते हैं, महीने में कई बार। माइक नीचे रखिए, सुनिए। पढ़ी लिखी है आप? पढ़िए, क्या लिखा है? माइक से पढ़िए, माइक से पढ़िए। रिया कुमारी, आप पूर्व जन्म पंजाब क्षेत्र में ही शंकर शिव के दर्शन, नागिन रूप का दर्शन, स्वप्न द्वारा शरीर आएगा, प्रमाण। ये लिखा है कि रिया कुमारी, आप पूर्व में जन्म पंजाब में हुआ था, शंकर शिव की आप एक रुद्र, एक अशोक सुंदरी के साथ की सहेली, यानी कि आप एक बंजारिन थी और एक नागवंशी कन्या है। आप नागवंशी कन्या है ना। नागिन स्वरूप में दर्शन होता है, सफन द्वारा शरीर में आती है, साक्षात शरीर पर कभी नहीं आई। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। हाल में ही मैं आपको एक प्रमाण दे रहा हूं। आंखें बंद करिए। तत्काल शरीर पूर्णता लहराते हुए, अपनी जिब्या को निकालते हुए बाहर लहराते हुए,
ये अभी तक आपको कभी नहीं हुआ होगा ऐसा, आपके सब लोग परिजन लोग देख पा रहे होंगे। और इस बेटी को तो होश नहीं है इस समय, और ये नागिन है और ये बंजारी कुल की है और ये पंजाब क्षेत्र से है। कंट्रोल। जय पंडू से होश में। हनुमान जी पंडू सरकार पे आस्था रखें। बेटा आप पे मैंने कोई सवारी बुलाई थी, अभी तक तो आपको कभी ऐसा हुआ नहीं होगा। जो मैंने देखा है इसमें लाइव में दिखाया है, आप अपने वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और आपकी शादी हरेंद्र नाम के लड़के से होगी और वो भी आप पसंद करके करेंगे। उसका नाम, कुंडली का नाम ये होगा, वैसे गोलू नाम से ये चालू नाम होगा। आशीर्वाद है। और आपकी जॉब का योग है। ये मंत्र 108वां करना है। नहीं, वो हम बाद में बताएंगे किस क्षेत्र में है, कैसे है। ठीक है बेटा? नहीं, पंजाब में ही मिलेगा। लड़का हरियाणा का होगा। आप कहाँ की बेटी जी? कटनी से है। हनुमान जी कृपा से आपको ये मान चले कि ना तो लव होगा ना ही अरेंज होगा, बीच का होगा, लेकिन उसको स्वीकार कर लीजिएगा। और चाहे तो मैं एक चित्र भी दिखा सकता हूं। दिखाऊं? आंखें बंद करिए। इसको खोलिए, आंखें खोलिए। ये फोटो मिलाकर के ही विवाह करना। आंखें बंद करिए, याददाश्त हटाओ। तो जाइए, खड़े हो जाइए। हरेंद्र नाम, चलिए बोलिए श्री हनुमान जी पंडुका सरकार की। धुंधली स्मृतियां हैं, रहने दें। ओम पट कुरु स्वाहा। इसके बाद आपका नंबर है। बोलिए श्री हनुमान जी पंडुका सरकार की। माइक उठाइए भैया, से टच नहीं करना है। माइक उठाइए, बोलिए भैया। हाँ बस हो गया, मना कर रहा हूं ना भैया, मैं कितना बोलता हूं उसके बाद आप सुनते नहीं हो। माइक से बोलिए। प्रदीप कुमार नाम है मेरा जी, सलेमपुर इगलास अलीगढ़। जी भैया, क्या चाहते हैं? घर में बहुत परेशानी है। हमें लिखा नाम प्रदीप कुमार, घर में प्रेत बाधा है, भारी तंत्र बाधा है, कराया गया है। घर में तरक्की होगी व आंतरिक कामनाएं पूरी होंगी। आशीर्वाद है। आप जैसा चाह रहे हैं उसे हो जाएगा। आशीर्वाद है। बेटा है, वो किसी की बात नहीं मानेगा। उसकी फोटो है? फोटो है फोन में। बहन की शादी की महाराज बहन भी नहीं आती है, बेटी की शादी की वो भी नहीं आती है। मेरा घर बहुत परेशान है। घर में भैया प्रेत बाधा है और ये प्रेत बाधा बड़ी है, देख लिया। ये गलत संगति ठीक नहीं है। ठीक है? और पंडों का सरकार से प्रार्थना करें, उनकी फोटो पे मन चिकित्सा होगी 2 दिन की, लाभ होगा। आशीर्वाद। टोपी वाले भैया, फटाफट आइए। जय हो गया, हो गया। पास में आइए, आइए और पास में आइए। माइक उठाइए, बोलिए क्या बात? महाराज जी, हमें कुल देवताओं का पता चाहिए महाराज जी। पहले भी मिल चुके हैं? हाँ जी। तो पहले लाभ चाहना है कि ये सब चाहने उल्टे छोटे चाहिए? हाँ जी। पहले आपको सफलता चाहना है कि ये सब चाहना है? सफलता हमारे को महाराज जी, जब से हम जुड़े आपसे, जब से हम तो आराम है हर चीज में। तो आप क्या चाहते कुल देवता? हम अपने कुल देवताओं के बारे में चाहते हैं कि हम शादी करना बच्चे की, तो कुल देवता के लिए चाहिए। क्या नाम आपका? भवानी देवी। कहाँ के हो? छतरपुर जिला के एमपी के। आप लोग के घर में खरगोण नाम की एक शक्ति है जो आपके पितृ कुल देवता है। ठीक है जी। और आपके पूर्वजों में 2 पूर्वज जो प्रेत योनि में हैं, जिनके नाम से कभी पूजा आज तक नहीं हुई, लेकिन घर में कालका देवी आपकी कुल देवी है। कालका देवी। ठीक है? और आपके खरगोण गौण बाबा आपके कुल देवता हैं। कुल देवता है। ठीक है ना? साथ में अन्य उनके सहायक शक्तियां हैं। ठीक है।
और कोई आपके घर में कोई बाबा सन्यासी कोई है नहीं। अच्छा जी, तो हम सदी करेंगे बच्चे की, तो परिवार को बुला सकते हैं अपने भाइयों को? बिल्कुल बुलाइए। कौन बाप पूछते हो आप? हाँ जी, गौड़ बाप पूछते हो? पूछते नहीं है महाराज जी, अब पूछेंगे, गुरु जी का आदेश मिल गया हमें। अभी किस नाम से पूछते थे? अभी तो माँ के नाम से पूछते थे, आतकुमारी के नाम से महाराज, आतकुमारी के नाम से। वही तो कल का है। अच्छा जी, ठीक है महाराज जी, जब से जुड़े महाराज जी हमें तो आराम में पूरा सफल मिला महाराज जी। हम बाबा के पास जाते हैं, अपने हाथी बाबा के पास जाते हैं, पहले वहाँ दर्शन करेंगे फिर यहाँ दर्शन करते हैं। भूत योनि में कोई नहीं है आपके यहाँ? जैसे घर में उन्नति होगी, बढ़ा जाते रहो। बिल्कुल महाराज जी, ठीक है ना जी। और बच्चों की शादी शुभ होगी, आशीर्वाद हो। ये उपाय करिए, आशीर्वाद। करना आपको है, गारंटी हमारी है। आइए भैया, पहले मिल चुके हैं, फिर माइक से बोलिए। वो एक हमारी बड़ी लड़की है, माइक से बोलिए। हाँ, यहाँ से बोलिए। हाँ, बड़ी लड़की घर छोड़ के चली गई ऑटोमेटिक डिप्रेशन में। क्या नाम उसका? सिद्धि शुक्ला है? सिद्धि शुक्ला। ये क्या लिखा है? सिद्धि पागल टाइप होकर घर छोड़कर चली गई थी। हाँ जी, ठीक है। सो प्रेत बाधा कारण है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। जी सर। और उसमें वो जेवर भी ले गई थी, तो वो जेवर भी ले गई थी, वो पैसे वो हमें मालूम है कहाँ गई थी, कैसे गई थी, हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते। जी सर जी। कोई और कुछ तो नहीं है? मेरी बात सुने ना जी। और पिताजी की तबीयत बहुत शुक्ला हो आप? जी जी गुरु जी। और एक बच्ची और एक बालक छोटा। एक बार सब परिवार लाए थे हम यहाँ घुमा। मोहिनी वशीकरण है उस पे। जी गुरु जी। ठीक है ना, मैं लाइव में बोल नहीं रहा हूँ जी। ये आपकी किस्मत है। जी गुरु जी, आप एक कृपा से बस, आगे कुछ कहेंगे नहीं, आशीर्वाद। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। जी गुरु। यदि आप करिएगा तो सफलता मिलेगी, जी गुरु। नहीं करोगे तुम जाओ, तुम्हारा काम जाने, आशीर्वाद है। जी गुरु जी। चलो जाइए। टोपी वाला दादा खड़े हुई। हाँ हो गया, पास में आइए, माइक उठाइए। इससे टच नहीं करना है सर, बैठना पास में, इससे टच नहीं करना। हाँ बोलिए, कहाँ से आया दादा? मैं बहादुरगढ़ से, हरियाणा से गुरु जी। क्या नाम दादा आपका? धर्मवीर। धर्मवीर? हाँ। धर्मवीर जी क्या पूछना चाहते हैं? मैं बच्चे आगे नहीं बढ़ रहे गुरु जी, और बड़ा बेटा तो बिल्कुल ही ज्यादा जी। हाँ। और बस ये है ठीक ठाक से अपने घर बसा लो, अपना ये चाहते हैं गुरु जी। जी, और कोई बात? बस और तो ये बात। तो धर्मवीर की शादी कब हुई? किसकी? उनके बच्चे की? बच्चे की तो कई साल, 15 साल सारे हो गए। तो पत्नी कहाँ उसकी? दिल्ली की है। साथ नहीं रहती है? साथ रहती है। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? है? दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत कुमागा नहीं देता, दिवाली वाला दिन भी नहीं बोला, 20,000 रुपये मेरे कट गए। मैं तो नहीं पढ़ रहा, थोड़ा पढ़ रहा हूँ। ये क्या लिखा है? धर्मवीर। हाँ। आपका नाम है। हाँ जी। घर में बच्चों को धन की बरकत नहीं हो रही। हाँ जी। लाभ होगा, पूर्ण रूप से आशीर्वाद है। हनुमान जी पे आस्था रखो, गुरु कृपा होगी, लाभ होगा, आशीर्वाद है। धन्यवाद गुरु जी। करना आपको पड़ेगा, गारंटी हमारी है। ठीक है गुरु जी। दिवाली वाले दिन भी 20,000 रुपये कटवा जी, उनका पता नहीं चल रहा कहाँ गए कहाँ नहीं। जाओ, परिवार की उन्नति होगी, आशीर्वाद है। तत्काल प्रभाव से 5 अमावस्या करो, अपने घर के कुल देवता पूजो अपने। ठीक है गुरु जी।
यदि पूजेंगे तो सफलता मिलेगी, नहीं पूजोगे तुम जाओ तुम्हारा काम। चलिए इसके बाद आप आइए। बैठ जाइए, पास में आइए और पास में आइए। बोलिए क्या बात है? क्या नाम है आपका? राजीव रंजन। क्या बात है? छोटा भाई 1 साल पहले डेथ कर गया है, ऊपर 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 भूत प्रेत के चक्कर में। ये लिखा है राजीव रंजन जी, घर में प्रेत बाधा है, भाई का पुनर्जन्म होगा, आशीर्वाद है। तुम्हारा नाम क्या है? 2 नाम है मेरा, एक राजू शर्मा, एक राजीव रंजन। तो भाई जो खत्म हुआ था वो क्या हो गया था उसको? कोई भूत प्रेत आता था, वो बोलता था कि नहीं छोड़ेंगे, ले ही जाएंगे। हाँ। और वो शक्ति शायद हम मुझे परेशान कर रही है। मेरा कंधा उंधा पूरा भारी रहता है, माता अभी एडमिट थे हमें 10 दिन के लिए। ये प्रेत बाधा से ही मरा था। अच्छा, वो हमें भी मारना चाहती है क्या? तुम्हारा कुछ नहीं होगा। अटैक तो करती है। अटैक तो कर रही थी। अब आपका तुम पंडो का दाम आ गया, आप कैसे करेगी? आप नहीं करेगी। ठीक है ना। अब तुम पंच अखाड़े में जाना है जी, सरमुक्ति केंद्र में जाना है जी, पितृशिला जाना है और 5 दिन की मंच चिकित्सा करा लीजिए, आपकी बातें तत्काल खत्म हो जाएगी। इन्हें बाहर निकाल दो, ये पितृशिला चले जाएं जो रो रही हैं बिटिया, उठाओ उनको निकाल दो बाहर। इनके साथ जो भी है वो ले जाओ, उठा के फटाफट ले जाओ। आइए बिटिया, आपको नहीं छूना है, उनके साथ कोई भी है वो ले जाओ, ये कोई बिटिया ले जाओ उनको उठा के। पास में आइए, माइक उठाइए। कहां से आए हो? आया तो सब मैं गुजरात से हूँ, है छतरपुर जिले का। हाँ? आया तो गुजरात से हूँ, मजदूरी करने गया था मैं जी। है छतरपुर जिले के पास का हूँ, मौसानिया का। अच्छा, क्या पूछना चाहते हो? ये बच्चे परेशान रहते, घरवाली परेशान रहती है, सब मजदूरी नहीं ढंग से कर पा रहे। पत्नी का नाम क्या है? गुड्डी है। क्या लिखा है? गुड्डी पर प्रेत बाधा है, चौकी रखी गई है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। उसको लेके आओ और पंच अखाड़े भेजो उसको। ले आए तो सब आप कल उसकी अर्जी होगी। हो गई? हाँ जी, पंच अखाड़े के 15 तो दिन। फिर काय को दोबारा परेशान कर रहे हो? तो वहां जरूर क्या उठने की क्या जरूरत थी आपको? हम तो बुलाते ही हैं, हम चाहे कोई रह ना जाए, लेकिन तुम्हें तो बोलना चाहिए ना कि हमारा नंबर आ चुका महाराज जी। लो, इसको करना है, ये उपाय कर लीजिएगा। ठीक है, जाओ, गुड्डी तुम्हारी ठीक हो जाएंगी, आशीर्वाद। चलते हैं, आपको आगे के मार्गदर्शन दे देते हैं। श्री पंडोकर सरकार का एक विशेष मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम पंडोकर सरकाराय नमः। इस मंत्र से कैसे भी घर में जुर हो, जुर माने बुखार, झीड़ गर्मी, इस मंत्र को 11 बार बोलकर कांसे की थाली में अनामिका से यह मंत्र जल में लिखना है और रोगी को पिला दीजिए। तत्काल ही रोगी के अंदर परिवर्तन व लाभ होगा और शरीर की पूरे बॉडी के फंक्शन अच्छे हो जाएंगे और कमी, अंदर जो विकार है, एक अच्छी एंटीबॉडी, मजबूत सेल्स बन जाएंगे और रोगी से लड़ने की क्षमता उस कणों से बन जाएगी और आपका मरीज ठीक हो जाएगा। किसी प्रकार का हो, तत्काल लाभ होगा। यह मंत्र सिद्ध नहीं करना है,
ये स्वतः ही सिद्ध है। ओम ह्रीम श्रीम 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 ह्रीम ह्रीम श्री 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 फट कुरु स्वाहा। इसमें खासियत इस मंत्र की यह है, कैसे ही सिर में दर्द हो रहा हो, इस मंत्र को 7 बार बोलना है। तत्काल ही रोगी के सिर का दर्द उसी क्षण ठीक हो जाएगा। परंतु बीमारी से है तो उसमें भी लाभ मिलेगा, लेकिन उस रोगी को इलाज जरूर लेना चाहिए। यदि प्रेत बाधा से है तो तत्काल ठीक, नेगेटिविटी कारण है तो तत्काल ठीक, और रोग भी है, कोई बीमारी भी है तो तत्काल लाभ हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर तक पहुंच जाना। दो सुपारी हाथ में लेना है, एक नारियल का सूखा गोला जिसमें किसी प्रकार का स्क्रैच ना हो, टूटा फूटा ना हो। एक कोई फल ले ले, संतरा हो, मौसम्बी हो, सेब हो, अनार हो, कोई फल लेना चाहे तो फल भी ले सकते हैं गोला की जगह पर, या दोनों ले सकते हैं। तो जिन माताओं को संतान नहीं है तो सुपारी और नारियल का सूखा गोला तो वहीं रख दें जिस मंदिर में बैठ करके वो प्रसाद पा रहे हैं, वो संतान प्राप्ति के लिए है। और जिसमें जो गीला हुआ जो फल है उसको ऐसा फल लेना है जिसमें किसी कटा पिटा ना हो, सड़ा वसा ना हो, जिससे तुमको गिलानी हो, नहीं तो उसी प्रकार की आपको एक स्थिति बनेगी। परंतु उस फल को ऐसा फल लेना चाहिए जिसको आप पूरा खा सकें, बिगर, वैसे तो जो फल दिया जाता है उसको चबाया नहीं जाता, परंतु कुछ ऐसे फल हैं जो मंत्र विधि से दिए जाते हैं, उनको चबाना ही पड़ेगा, क्योंकि सेव को डायरेक्ट नहीं गटका जा सकता, क्योंकि आहार नली में फंस सकता है। परंतु भगवान को स्पर्श करा के चौखट पर उसको ग्रहण करना है, लेकिन मंत्र बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और साथ ही एक मंत्र और बोलना साथ में, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम फट कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को 7 बार बोल करके उस प्रसाद को अपनी गोदी में रखें। एक फल वो जो हमने बताया जो सूखा वाला है, वो जो सुपारी है, वो रखना है पंडुका सकार के चित्र के सामने, और स्नान ध्यान करके भाई भगवान के चौखट पर रख दें। फिर उसके बाद उसको ग्रहण करें। कब ग्रहण करना है? जब आपके मन में शांति हो, अशांति में नहीं ग्रहण करना है। नहीं तो तुम कहोगे ये पंडुका सकार का प्रसाद है, फिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे अवस्था में आप प्रसाद ग्रहण करोगे, जिस अवस्था में आप उस परिवार की प्रक्रिया जो है गर्भाधान की, उस अवस्था में जैसा आपका माइंड होगा, उसी प्रकार की संतति प्रकट होती है, जन्म लेती है। भाई डेवलपमेंट आपको करना है तो आपको भगवान का स्मरण करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप, और जो हमने सहायक मंत्र बोला है पंडुका सखा का प्रसाद स्वरूप में, उसको ग्रहण करके 7 बार 11 बार 21 बार 51 बार 108 बार जितना तुम कर सकते हो पूर्ण अच्छे भाव से, और उसको अपने चौखट पे रखे, अपने गोद में किसी महात्मा से, किसी पुजारी से, किसी मंदिर में, और उसके बाद घर में आकर के अपने मंदिर के दिवाले में, जो घर में आप पूजा घर बना रखते हो, आके वहां पर अच्छे पात्र में रख दें। फिर उसके बाद अच्छे से शीतल भाव से फिर पुनः स्नान ध्यान करें, और उसके बाद पति पत्नी बैठ करके भगवान को प्रार्थना करें। जो सूखे फल हैं वो सुपारी और नारियल का गोला वो वहीं रखा रहने दें, और उसमें गीला फल आप दोनों पति पत्नी स्वीकार करके
उसको ग्रहण कर लें, यानी पति नहीं पत्नी। हमारी गारंटी है 1 वर्ष के अंदर आपका लाला, आपकी लाली आपकी गोद में किलकारी देंगे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, कल बिटिया हमारी जो साधका है उमा जी, इन्होंने एक प्रश्न किया था। कभी कभी हम अनजान में दे देते हैं जिसको फल फूल ही नहीं है, तो वहां दिक्कत आती है। इसलिए पहले पेशेंट से पूछे कि आपका क्या फल फूल लगने की आपकी व्यवस्था है, क्या आप मासिक रसुला होते हैं, इस तरह से आप पूछ करके पूरा, आप तो बेटी है तो बेटियों से अच्छे से बात कर सकते हैं। ये तो हम लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन हम लोग फिर अलग तरीके से एक साथ मंच से बोलते हैं, उसके बाद कहते हैं ऐसे लोग लाइन में खड़े होकर प्रसाद ग्रहण करें। कई बार फल लेने के बाद और क्या करना चाहिए? हां, यदि आपके शरीर में कोई कमी है तो डॉक्टरी इलाज भी लें, उसके बाद ही ये प्रक्रिया को करें और डॉक्टरी इलाज लीजिए। मैं गारंटी देता हूं आपको शुभ संतान प्राप्त होगी। अभी किसी एक मूर्ख ने कहा फेसबुक पर, एक उसका समाचार छपा था कि ब्राह्मणों में यदि संतों में मंत्र से संतान देने की कोई क्षमता हो तो मेरे से बात करें। जी हां, आपके घर में कोई ऐसा हो तो भेज के देखो, ना हो जाए तो हमसे कहना। जवाब आपको नहीं दिया होगा किसी ने, मैं कह रहा हूं तुम्हारे घर में परिवार में कोई ऐसा हो जिसको संतान नहीं हो और वो मंत्र जगत की शक्ति का, साधना का, तप का प्रभाव देखना चाहता हो तो तीर्थ में आकर भ्रमण करो और साधु संतों के नमन करो। मैं गारंटी देता हूं कि मंत्र से संतान हो जाएगी। अरे ये जगत में, इस पृथ्वी पर सब संभव है। पुराण शास्त्रों में इसकी चर्चाएं एक नहीं हजारों हैं ऐसी, परंतु जो कुछ तथाकथित लोग हैं वो क्या जाने मंत्र विधा। वो तो यही जानेंगे कि बिगर मंत्र के गर्भाधान हो गया तो कहीं से मोह मार के आ गए। मैं वो लोगों को कहना चाहते जिनकी ऐसी सोच है, जो कि हम नहीं कहना चाहते और ना मैं कह पाऊंगा। हमारे देश में मंत्र विधा पराशक्ति में पावर था, पावर है, लेकिन कल काल के अंतर्गत भेद से समय आ जाने के कारण एक ऐसा युग चल रहा है कि कोई बिगर अंगुली लगाए नहीं छोड़ेगा, वो आरोप सिद्ध करेगा कि आप बाइचलन हो। इसलिए कली काल में ये विधा में रोक है। इसके लिए अब आ गया है IUI, फरखनली, मदर सरोगेसी, जाओ वहां से ले लीजिए। वो विधा हमारे यहां मंत्र विधा जो थी वो रोक लग गई है कली काल के प्रभाव से। योग ने प्रवर्तन लिया है। यदि किसी संत महात्मा के यहां कोई गर्भवती हो जाए यज्ञ अनुष्ठान से तो लाक्षण ही लगेगा। तो हमारे विद्वानों ने, हमारे ऋषि महर्षियों ने कली काल में इसका प्रभाव रोका है और कहा हां, यज्ञ अनुष्ठान से, यज्ञ में बैठने से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करने से मैं गारंटी देता हूं ईश्वर भक्त हरि भक्त होगा, परमात्मा का भक्त जन्म लेगा। इस देश में हजारों हजारों प्रमाण हमारे पुराण शास्त्रों में हैं। यदि विद्वान विधिवत रूप से हमारा वास्तविक योगी संत दृष्टि मार भी देख ले, मैं गारंटी देता हूं ये तो हमारी माताओं बहनों की बात है, पेड़ में से बच्चे पैदा होंगे, वृक्ष में से, और हुए हैं। खम्भ में से नारायण प्रकट हुए हैं। नरसिंह का आपने इतिहास पढ़िए, नरसिंह का आख्यान पढ़िए, विद्वानों के मुख से सुनिए। राक्षसों के घर में भी परमात्मा की शक्ति का स्वरूप महाराज प्रहलाद जैसे भक्त पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जिन्होंने कहा कि ऐसा हो तो बताएं, हां हो सकता है। आप आइए, यज्ञ क्षेत्र में घूमिए, परिक्रमा करिए। ऐसे लोग जो जानना चाहते हैं
तो मैं कहना चाहता हूं ये सब हो संभव है, परंतु आजकल कानून का योग है, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। नहीं तो यहां रहिए और ना गर्भवती हो जाए तो मेरे से कहना। ये उनको कह रहा हूं जिनकी नीच बुद्धियों ने जो लिख के फेसबुक पर डाला है और मंत्र जगत पर अंगुली उठाई है, मैं उनके लिए कह रहा हूं। जय श्री राम, जय पंडुका सरकार। वैसे हमारे यहां नर नारी दोनों जब आपस में प्रेम में रहते हैं, पारिवारिक गृहस्थी मार्ग में रहते हैं, उसके द्वारा ही गर्भाधान की व्यवस्था शास्त्रों ने स्वीकार की है। शास्त्र भी यही कहते हैं। लेकिन जैसा प्रश्न उन्होंने किया संतों पर और ब्राह्मणों पर, योगियों पर जो अंगुली उठाई, उनके लिए मोतोड़ जवाब है, बाकी के सबके लिए नहीं। जय श्री राम, जय पंडुका सरकार। इसी के साथ आप सब लोग पांडेश्वर महादेव की ओर रवाना हो जाएं और उसके बाद रक्षा सूत्र और भंडारा पाके खूब नारायण का जप करिए। जय श्री राम, जय पंडुका सरकार।